नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। धर्म नगरी हरिद्वार के सर्वानंद घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला गंगा घाट पर पंडित और लोगों के रोकने के बाद भी कुत्ते को नहला रही है। इसका वहां मौजूद लोग विरोध करते हैं तो वह उनसे बहस करने लगती है। हालांकि महिला के साथ में एक युवक उसको बहस करने से रोकता है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन इलाके में पुलिस ने साइबर ठगी और हवाला कारोबार से जुड़े एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस कार्रवाई में करीब 69 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और सीमा पार फैले एक बड़े वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए साफ दो विकल्पों की बात की और कहा कि या तो बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए या फिर पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की तरफ से पेश किए गए बातचीत के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप का बयान शुक्रवार को तब आया जब एक दिन पहले ही सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कपूर ने उन्हें ईरान के बारे में ब्रीफ किया था। खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने भारत की सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सरकार पर पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ाने की मांग की है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $126 प्रति बैरल के पार निकल गया था, जिससे इन कंपनियों का घाटा और गहरा गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के एक वरिष्ठ कमांडर सज्जाद अहमद कथित तौर पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। इस घटना से देश में सक्रिय आतंकवादियों से जुड़ी उन रहस्यमयी हत्याओं की बढ़ती कड़ी में एक और मामला जुड़ गया है, जिनकी वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मैंने पहले ही कहा था, चुनाव के बाद कीमतें बढ़ेगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 993 रुपए महंगा होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसे चुनावी बिल बताया और कहा कि अगला झटका पेट्रोल डीजल पर लगेगा, जिसका सीधा असर जनता की थाली पर पड़ेगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि यह परियोजना प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़े अपराधों में से एक है। केंद्र सरकार इसे भारत की सुरक्षा, समुद्री ताकत और आर्थिक भविष्य के लिए बेहद जरूरी बता रही है। परियोजना को लेकर जंगलों की कटाई और पर्यावरणीय नुकसान के दावों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपए में 4% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। गुरुवार को जब भारतीय मुद्रा ने 95 रुपए प्रति डॉलर को भी पार कर लिया तो चिंता बस अवमूल्यन की नहीं, यह भी है कि अभी इसमें रिकवरी की गुंजाइश नहीं दिख रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। मतगणना से पहले राज्य में सियासी तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईवीएस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। शुक्रवार को वोट में कथित हेराफेरी के आरोपों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए शहर के सभी 7 निर्धारित ईवीएम स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे को सील कर दिया है। पुलिस कमिश्नर अजय नंद द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी आदेश में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये पाबंदियां 4 मई को मतगणना पूरी होने तक लागू रहेगी। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इससे भारत में आर्थिक गतिविधियों पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ा है। देश में अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नए वित्त वर्ष के पहले महीने जीएसटी कलेक्शन में भारी उछाल इस बात का संकेत है कि देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले 8.7% की तेजी आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ती हीटवेव को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन श्रमिकों पर पड़ता है जो दिन के सबसे गर्म समय में काम करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आराम का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही बसों और बस स्टॉप पर पानी और ओआरएस की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। अस्पतालों और स्कूलों में भी गर्मी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच चीनी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनियां सिर्फ कास्ट कटिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर एम्प्लॉयज को नौकरी से नहीं निकाल सकती। कोर्ट ने माना है कि इस तरह की छंटनी लेबर राइट्स का उल्लंघन है। आईपीएल 2026 के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज काइल जेमिसन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के बाद युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी 15 साल के खिलाड़ी से इतना डर महसूस नहीं किया।
सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भारत ने नियमित रूप से आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करके या सीमा पार स्थित कैंपों के खिलाफ सेना जवाबी कार्रवाई करके अपने एक्शन का परिचय दिया है। हालांकि जब से अमित शाह ने गृह मंत्री का पद संभाला है, सरकार का एक मुख्य फोकस काउंटर इंटेलिजेंस पर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र ने अब इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। इसके लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों, उनके नेटवर्क और भारत के भीतर सक्रिय उनके एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।